हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम केवीएस एनवीएस के लिए जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पूरा पाषाण काल को प्राय भागों में विभाजित किया गया, 3 भागों में विभाजित किया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसका मुख्य लक्ष्य एक मजबूत और जासूसी तंत्र का निर्माण करना। मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य भारत के शाकों का उत्तराधिकारी बना था? कुषाण साम्राज्य। गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में सिक्के जारी किए थे जिन्हें दीनार कहा जाता है। ये किसके? सोने के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? मोहनजोदड़ो। ये पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसा है? ये फर्स्ट नंबर होगा, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा भारत का एक पूरा प्रसारण स्थल नहीं है? बाबर की गुफाएं। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? बी नंबर ऑप्शन हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है ये? कांस्ययुगीन सभ्यता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का मृत्यु पुरुषों का स्फूर्त या मृतकों का टीला भी कहते हैं। बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंध घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है? फतेहाबाद। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाए गए हैं? लोथल में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है? लोथल। डी नंबर। निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले। सिंधु सभ्यता में स्थलों में महान स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार पाया गया है। निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल को समुद्र व्यापार के साक्ष्य मिले हैं? किस स्थल से समुद्र व्यापार के साक्ष्य मिले हैं? बी नंबर लोथल से मिले हैं। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? लोथल। बी नंबर। हड़प्पा सभ्यता नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा वासी किस प्रकार के प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। कौन सा बृहद हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? राखीगढ़, जो हरियाणा में स्थित है। भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा हुआ है? आर.डी. बनर्जी। अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए एक की बलि था। ये क्या था? घोड़ा। किस वेद में त्रेता शतक रोपनिषद सत्रहित्र? ऑप्शन नंबर डी होगा, यजुर्वेद में। रामायण लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्मीकि के द्वारा। भगवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है?
ऑप्शन नंबर बी महाभारत से संबंधित है। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। पहला ऑप्शन सही होगा। भगवत गीता कितने छंद है? भगवत गीता में 700 छंद हैं। अणु वृत्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा लोकायत संप्रदाय से। 30 नंबर बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन लुम्बिनी में हुआ था। कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहा जाता है? बिहार को उद्गम स्थल कहा जाता है। कौन सा गौतम बुद्ध के समकालीन थे? डी नंबर महावीर थे। कौन सा बौद्ध स्थल में पत्थर के तरासे शिल्प नहीं है? नागा अर्जुन कोंडा। डी नंबर ऑप्शन भारतीय दर्शन के स्कूल है जिन्हें षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। 6 है। बौद्ध परिषदों की कुल संख्या कितनी है? बौद्ध परिषदों की कुल संख्या 4 है। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया था? ऑप्शन नंबर डी होगा लिंगायतवाद। विशिष्ट दैत्य नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी? रामा अनुजाचार्य ने। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन सा देश वेद में मुख्यतः लयबद्ध स्वरूप तथा छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है? ऑप्शन बी होगा सामवेद। त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत कैनन ऑफ स्क्रिप्चर के लिए एक शब्द? ऑप्शन नंबर सी होगा बौद्ध। 40 नंबर देखेंगे। बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की किस शैली के अनुसार तराशा गया है? गंधार शैली के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए होगा। सिंधु घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता महाजनपद किस काल युग में स्थापित हुई है? लौह युग में। डी ऑप्शन सही होगा। 42 बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया था? बोध गया में। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद या महान राज्य मौजूद थे? 16। देखेंगे। भारतीय पुरातत्वविदों ने हाल ही में एक बौद्ध स्थल से एक दुर्लभ आदमकद प्लास्टर की मूर्ति का पता लगाया है तेलंगाना में। इसमें सूची सेकंड में सुमेलित नीचे दिए गए कोड को सही चयन करना है। बौद्ध के जीवन की घटनाएं। जन्म ये यहाँ पे देख सकते हैं। बैल या सांड। प्रबोध बोध वृक्ष। पहला उपदेश चक्र। मृत्यु स्फूर्त में हुई। ऑप्शन नंबर बी। 46 बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद में आते हैं? ये दोनों कहाँ में से आते हैं? ये वज्जी महाजनपद से आते हैं। 47 देखेंगे। निम्नलिखित में महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है? देव एवं देवियों की पूजा का। 46 मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। 49 देखिए। बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे? इनमें से कोई नहीं। ये बिंदुसार और ये दोनों बौद्ध धर्म के रक्षक थे। इसमें बौद्ध धर्म नहीं दिया है। 50 मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था।
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन राजा अशोक का पुत्र नहीं था? डी नंबर ऑप्शन होगा कैवल्य इनका पुत्र नहीं था अशोक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, मेगास्थनीज सेलूकस निकेटस का राजदूत था। अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही हैं। यूनानियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा को अमित चोटेसट अथवा दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा गया था? ये था बिंदुसार को कहा गया था। अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धर्म महापात्रों के कर्तव्यों का उनके निम्न अभिलेखों में उल्लेख हुआ है। किसमें हुआ है? पंचम शिलालेख में, पंचम शिलालेख और षष्ठ शिलालेख, फर्स्ट और सेकंड ये ऑप्शन है। यह एक बड़ा और सुंदर शहर है। यहाँ चारों ओर से एक विशाल दीवार से घिरा है। इसमें 570 मीनारें हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल के घर लकड़ी और मिट्टी के ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काष्ठ निर्मित और पत्थरों की नक्काशी द्वारा अलंकृत है। बागों और पक्षियों को रखने के लिए निर्मित बाड़ों से यह घिरा है। यह किस स्थान का विवरण है? पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त मौर्य था अशोक का दादा। गौतमीपुत्र श्री सप्तकड़ी वंश के राजा थे। ये सतवाहन वंश के थे। निम्नलिखित में से किस इंडो बैक्टीरियाई शासक ने भारत में यूथिडेमिड साम्राज्य की नींव डाली थी? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा डेमेट्रियस प्रथम। ये होगा ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन भारत के राजा कनिष्क निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? कुषाण राजवंश से संबंधित थे ये। ए नंबर कुषाण राजवंश से। अश्वघोष जो राजा के दरबार में रहता था उसे बुद्ध चरित्र लिखी थी कनिष्क महान जो राजवंश के तरुष्क सम्राट थे। उन्होंने गांधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहित किया था। कुषाण भी ऑप्शन होगा। 62 भर मौर्य के सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? जो हिमाचल प्रदेश के गुप्त युग के बाद हिंदू मंदिर है। ऑप्शन नंबर सी लक्षणा देवी मंदिर। लक्षणा देवी मंदिर। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। गुप्त वंश 320 से 540 के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नजदीक लौह स्तंभ पर किस का साधिकार हुआ था? नंबर 1 चंद्रगुप्त का। सिस्टर दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी। दिल्ली में महरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इनकी शौर्य गाथा अंकित की गई है चंद्रगुप्त द्वितीय की। अजंता और एलोरा की गुफाओं के पास औरंगाबाद के पास है। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में।
बी ऑप्शन सही होगा। 69 देखेंगे। तीसरी शताब्दी में वकाट वंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत में स्थित राजा नरसिंहदेव प्रथम का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित है। राज्य वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर चोल वंश के संस्थापक थे। चोल वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी। वंश से संबंधित उस स्थान का कौन सा युग सही है? चोल। सेवेंटी 74 अपने गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध घारापुरी द्वीप स्थित है। ये मुंबई तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई तट पे। मुंबई तट पे ये आंसर होगा। कदरिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था? बुंदेलखंड के चंदेल। चिदम्बरम का चोल मंदिर निम्न में से किस धार्मिक समूह है? ए नैनार। सेवेंटी 74 चोल काल में निर्मित नटराज की मूर्ति में भगवान के कितने हाथ दिखते हैं? 4 हाथ दिखते हैं। सी नंबर ऑप्शन। 78 मंदिर का निर्माण राज चोल द्वारा किया गया था। इसका नाम होगा सी बृहदेश्वर के द्वारा। चालुक्य वंश की राजधानी शहर था? बी नंबर बादामी। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा फर्स्ट। अनंतवर्मन वंश का शासक था। ये गंग। राजा रानी द्वारा शासित देशों को उनकी राजधानी के साथ सुमेलित करना है। इसको यहाँ से देखेंगे। पल्लव कराची, पल्लव का ये होगा सी होगा। और चालुक्य बादामी, पांड्य मदुरियाई, ये वैजंती, कदम वैजंती। भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सबसे व्यापक और ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया है? वैभव धार्मिक स्थल को प्रदर्शित करता है तथा जो भारत में सबसे अनूठा अद्भुत वास्तुशिल्प है। एलोवेरा का कैलाश मंदिर। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा इसका उत्तम उदाहरण है। चोल काल फर्स्ट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर शासन किया था? इसका बी होगा। कारकोट राजवंश का शासन था। 88 देखेंगे। चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की थी? भीम द्वितीय ने धारण की थी। 89 देखेंगे। संगम काल दक्षिण भारत में काल है। ये ऑप्शन नंबर सी 3वीं शताब्दी बीसी से 3वीं शताब्दी एडी तक। दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बनाया गया था? इब्न बतूता के द्वारा सबसे अच्छा दरवाजा बनाया गया था दिल्ली का दरवाजा। ये प्रथम होगा दिल्ली का दरवाजा। भारत के मूल निवासी थे। द्रविड़ भारत के मूल निवासी थे। अब मध्यकालीन इतिहास देखेंगे।
आलमगीरनामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का शासक इतिहास है? औरंगजेब का। आलमगीरनामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासक का इतिहास है? औरंगजेब का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधुनिक भारत के इतिहास में हुई घटनाओं का पहले से लेकर बाद में हुई घटनाओं के हिसाब से सही कालक्रम है? इसका ऑप्शन नंबर बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन, फिर होम रूल, फिर असहयोग आंदोलन। राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन बी है इसका 1001 में लड़ा गया था। तराई का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था 1175। महमूद गजनवी ने अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया था। मोहम्मद गजनवी ने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया था 1001 में। दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्नलिखित में से इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा कौन था? दिल्ली का दरवाजा था। नहीं, दिल्ली की सुरक्षा प्राचीन मंदिर में कौन सा इब्न बतूता द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा था? बदायूं का दरवाजा। दिल्ली सल्तनत के वंशों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। पहला तुगलक वंश, फिर खिलजी वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश। सबसे पहले होगा गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, लास्ट में लोधी वंश। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। 2, 2, 3, 1, 4। 100 नंबर देखेंगे। दिल्ली के हौज खां क्षेत्र में चोर मीनार द्वारा बनवाई गई हैं। अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा बनवाई गई हैं? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कौन से वे दो राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे? ये खिलजी वंश से पहले हुए थे। कौन से? ये गुलाम अथवा ममलूक वंश, जो 1206 से 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का शासन था। दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित की थी। बारहवीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान निर्मित कुवैत अल इस्लाम मस्जिद और मीनार गई शहर की प्रथम सामूहिक मस्जिद थी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के शाही दरबार को इस महान कवि ने नवाजा था। अमीर खुसरो ने नवाजा था। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान शासक थी। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? यह है बीजापुर में स्थित है। डी नंबर। निजाम उल मुल्क अस्फाजहाँ राज्य के संस्थापक थे। बंगाल के। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में मुआइदीन चिश्ती की दरगाह है। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1707 में हुई थी। किस वर्ष बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन फर्स्ट। जहांगीर की राजसी उपाधि किस मुगल सम्राट द्वारा अपनाई गई थी? ये फर्स्ट ऑप्शन इसका है, उद दीन मोहम्मद सलीम के द्वारा।
राणा अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच शांति संधि वर्ष में हस्ताक्षरित की गई थी? ऑप्शन नंबर डी होगा 1615 में की गई थी। पहले मुगल शासक थे बाबर। पहले मुगल शासक कौन थे? बाबर थे। मुगल साम्राज्य में उस सेनापति का क्या नाम था जिसने अपने शुरुआती दिनों में अकबर का मार्गदर्शन और देखभाल किया तथा जब अकबर 14 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा था? बैरम खां थे जिन्होंने अकबर की देखभाल की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुगल काल के दौरान कृषि के विस्तार के लिए जिम्मेदार नहीं था? वर्षा आधारित कृषि। सी यही है ऑप्शन। मुगल दरबार में सुलेखों को प्रदान की जाने वाली स्वर्ण कमल उपाधि को क्या कहा जाता था? जारीन कलम कहा जाता था। किस राजवंश ने अकबर के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया था? किस राजपूत वंश ने अकबर के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया था? सिसोदिया ने। पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी 1526 को। मुगल काल में चित्रकारी किसके शासन काल में अपने शिखर पर थी? जहांगीर के शासन काल में। निम्नलिखित में से किन कृतियों 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान भारत में फारसी पहिए का प्रयोग के बारे में जानकारी मिली थी? ये इसमें ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड, बाबरनामा और हुमायूंनामा। निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से कौन सा एक कवि भी था? मुगल शासकों में से एक कवि भी था बाबर। ऑप्शन सेकंड होगा। दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था? दीन-ए-इलाही। डी ऑप्शन सही होगा। आगरा में स्थित ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। दूसरी बीवी की याद में बनवाया था इन्होंने। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? शाहजहां के द्वारा 1656 में बनवाई गई थी। दारा शिकोह किसका भाई था? दारा शिकोह ये जो है औरंगजेब का भाई था। ताजमहल बनवाया गया था। ताजमहल किसकी याद में किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज की याद में। मुगल राजवंश का संस्थापक था। मुगल राजवंश का संस्थापक था बाबर था। सेकंड नंबर ऑप्शन होगा। शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अर्थवेद का अनुवाद करवाया था? किसने करवाया था? दारा शिकोह ने। किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई किसके सेनाओं के बीच हुई थी? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी 1556 में। भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। सेकंड नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के दरबार में नवरत्न नहीं था? राजा भारमल। मुगल व राजपूत के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था मुगल और राजपूतों के बीच। हुमायूं का मकबरा किनके द्वारा बनाया गया था? हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था 1556 से 1570 ईस्वी में। जहांपनाह जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है द्वारा स्थापित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा
लगाई गई थी? मनसबदारी, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा लगाई गई थी। बीबी का प्रथम मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? ये बीबी का प्रथम मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का प्रथम भारत में औरंगाबाद में स्थित है। फतवा ये आलमगीरी मुस्लिम कानून का एक संग्रह निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में लिखा गया था? ये जो है औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। खानवा में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? 1527 में हराया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया था। ए ऑप्शन सही होगा। किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसे में हराया था? चौसे में हराया था 1549 में। अब हम देखेंगे आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? हड़प नीति का प्रतिपादन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था 1848 से 1856 तक। उन्नीसवीं सदी में भारत में आरंभ होने वाले सतनामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक जिसे अंग्रेजी शासक के कारण अर्थव्यवस्था पर होने वाले कुप्रभाव के कारण अंग्रेजों की आलोचना की गई थी, उनके लेखक कौन थे? एनी बेसेंट। प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया किसे कृष्णा जिले के फॉरवर्ड ब्लॉक की शाखा में स्थापित किया गया था? पेटा बापाया को। 1864 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सत्येंद्र नाथ टैगोर थी। 1928 में साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध भारत में व्यापक आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। यहाँ पे इसको देख लेंगे। 1928 में साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध भारत में व्यापक आंदोलन का मुख्य कारण यह था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों को यह अपमानजनक लगा कि उनके भविष्य का फैसला करने वाला आयोग उनका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था, जिनके कारण इस आयोग का भारतीय संविधान बनाने के लिए आयोग माना गया। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था? ये मराठी भाषा में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पढ़ लेंगे डिटेल में, वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हैं। कौन सा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक निर्णायक विजय साबित हुआ जिससे उनके शुरुआती दौर में भारत के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण कर लिया गया था? प्लासी के युद्ध में। वर्ष 1911 में ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज वी के भारत में स्वागत के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया गया था? बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। बी नंबर ऑप्शन। वर्ष 1815 में वाटरलू युद्ध में किस नेता की पराजय हुई थी? नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी, जो 18 जून 1815 में बेल्जियम में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पंख वाली महिला का राजनीतिक चिन्ह में से किसका प्रतीक था? कानून का मानवीकरण। फ्रांसीसी क्रांति में क्रांतिकारियों को प्रेरित करने वाली पुस्तक दी सोशल कंटेंट किसने लिखी थी? ऑप्शन सी,
जी जैक्स रूसो ने लिखी थी। जी जैक्स रूसो ने लिखी थी। इतिहास में किस वैश्विक घटनाक्रम की शुरुआत वर्ल्ड स्टडीज एक्सचेंज के धड़ाम से गिरने से हुई थी? दी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, आर्थिक महामंदी। सी नंबर ऑप्शन। टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे? 1782 में। ऑप्शन नंबर डी। पहला अंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1762 के बीच लड़ा गया था। ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। पहला अंग्ल मैसूर युद्ध। किसे प्रसिद्ध रूप में मैसूर का बाघ कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। ऑप्शन नंबर सी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। फर्स्ट। भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई थी? वांडीवास के युद्ध के बाद समाप्त हो गई थी। वास्को डी गामा का भारत किस वर्ष आया था? वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया था? 1498 में। 17 मई 1498 को। कौन से मुगल सम्राट के शासन काल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? जहांगीर के शासनकाल में। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। 1757 में प्लासी की लड़ाई में बंगाल के किस नवाब को ब्रिटिश सेना में हराया गया था? सिराजुद्दौला को हराया गया था। कुख्यात विश्वासघाती मीर जफर किस युद्ध से संबंधित था? ये प्लासी के युद्ध से संबंधित था। किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था? लॉर्ड डफरिन ने कर दिया था। 15वीं शताब्दी के दौरान सभी विदेशी कंपनियां एक जैसी चीज़ों को खरीदने में रुचि रखती थी, जैसे कि भारत में तैयार किए जाने वाला उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला जिसका यूरोप में बड़ा बाजार था। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी का भी बहुत महंगी थी। ये क्या था? कपास और रेशम था। अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। ऑप्शन बी। तात्या टोपे ने नहीं लिया था। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृढ़ दिल्ली शहर को जब्त कर लिया और सितंबर 1857 में उन्होंने शहर में एक दरवाजे को जला दिया था और दिल्ली में प्रवेश किया था। वह कौन सा दरवाज़ा था? कश्मीरी दरवाज़ा। ऑप्शन नंबर बी। 1857 में सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था। सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था। इसमें साहूकार और जमींदार दोनों ने भी भाग नहीं लिया था। 1773 दिल्ली के नज़दीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी? पहला होगा बदली की सराय, 8 जून 1857 को। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण किस शहर में दिया था? शिकागो में दिया था। नील विद्रोह एक कृषि आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर डी। 1859 में शुरू हुआ था। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के क्या थे? चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक उपदेशक या गुरु थे।
पिट्स का भारत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 1784 में। किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1922 में बंद कर दिया गया था। कब? 1922 में। 1857 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सी ऑप्शन होगा बदरुद्दीन तैयब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी होगा बॉम्बे में आयोजित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? त्रिपुरी सत्र में। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था और महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कहां से शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कलकत्ता से 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, जो 1892 में। उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने वर्ष 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचचार्ट की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर डी होगा जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। स्वतंत्र सेनानी में से कौन सा भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। 1930 में भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने वाला नेता कौन थे? ये सूरसेन थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 1918 में महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ किसने किया था? खेड़ा सत्याग्रह जो है ये किसानों के द्वारा शुरू किया गया था 1918 में। वह पहला भारतीय कौन था जिस ब्रिटिश संसद में चयन किया गया था? पहला भारतीय कौन था जिसे ब्रिटिश संसद में चयन किया गया था? वो थे दादा भाई नौरोजी, पहले ही जिनको ब्रिटिश संसद में चयनित किया गया था। भारत के स्वतंत्र आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ये दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को आरंभ की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? रॉले एक्ट। ऑप्शन नंबर डी 1919 13 अप्रैल को। सही कलाक्रम के अनुसार लगाइए। देखो, समुदाय अवार्ड, साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और इसका ऑप्शन नंबर पहले होगा साइमन कमीशन, फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे होगा गांधी इरविन समझौता, और चौथे नंबर पर होगा समुदाय अवार्ड। इसका बी नंबर सही होगा। साइमन कमीशन 1928 में, गोलमेज 1930 में, गांधी और इरविन समझौता 1931 में, सामुदायिक अवार्ड 1932 में। महात्मा गांधी ने ढलते हुए बैंक पर आरहित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? एक किस मिशन का? नई दिल्ली को दक्षिण पश्चिम दिल्ली में ब्रिटिश द्वारा निर्मित किया गया था और भारत को राजधानी घोषित किया गया था। ये 12 तारीख 12 महीना
1911 में किया गया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्नलिखित में से किसके संस्थापक थे? ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट पेलर अंडमान की सेलुलर जेल का प्रथम प्रसिद्ध निवासी था? दामोदर सावरकर। तीसरा नंबर होगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। 1903 में किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध 3 समझौते किए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किए थे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर डी। फतवा-ए-आलमगीरी मुस्लिम कानूनों के एक संग्रह निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में लिखा गया था? औरंगजेब के शासनकाल में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में रेलवे की शुरुआत की थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था।